इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में अनेकों किताबें हैं जो अनेकों किस्से और कहानियां लेकर हमारे सामने प्रकट होती हैं। लेकिन हर एक किताब से वाकिफ होना हमारे लिए एक नामुमकिन सा काम है, बहुत मुश्किल काम है। बस इसी समस्या को दूर करने के लिए मैं आपके सामने आई हूँ कि हमें, अगर हम किताबों को पढ़ने में, किताबों से जुड़ने में नए सफ़र में हैं, हम नए मुसाफिर हैं उस सफ़र में, तो हमें कौन सी ऐसी किताबें हैं जिनसे शुरुआत करनी चाहिए, जिसकी भाषा बहुत सरल हो, जिसमें कहानियाँ बहुत प्यारी हों, लेकिन वो हमें एक सीख दे जाएँ। इन सारी समस्याओं का हल मैं अपने इस बुक रिव्यू चैनल से आपको कोशिश करूँगी कि आपकी सारी समस्याएँ दूर हो जाएँ। हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय बुक रिव्यू चैनल बुकैती। मेरा नाम है ताहिरा। आज जिस बुक के बारे में बात करूँगी, जिस किताब के बारे में मैं बात करने वाली हूँ, उसका नाम है डार्क हॉर्स। आप देख सकते हैं, डार्क हॉर्स नाम है इस बुक का। एक अनकही दास्तां। इसे लिखा है नीलोत्पल मृणाल ने। उन्हें इस किताब के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। इसका जो मूल्य है वो है 175 रुपए और इसमें जो पृष्ठ संख्या है वो है 176। ये बहुत ही कम कीमत में आपको मिल जाएगी। मैं अगर इस बुक की भाषा की बात करूं, तो अगर आप सारी किताबों से जुड़ने के एक नए सफर पर हैं, आप अगर चाहते हैं कि जो आसान अक्खर खड़ी हिंदी जो हो, जो सरल भाषा हो, जिसकी एक एक पंक्ति हमें समझ में आए, तो आपको इस किताब से शुरुआत करनी चाहिए, डार्क हॉर्स से। मैं अगर इस किताब के नाम की बात करूं, डार्क हॉर्स, तो डार्क हॉर्स का मतलब होता है अनप्रिडिक्टेबल विनर, जिसके बारे में हमने उम्मीद ही ना की हो कि ये व्यक्ति या ये एक चीज आगे जाके पूरी दुनिया को जीत लेगी। जो दुनिया उसने सोची है, उसकी जो सीमित दुनिया है, उस क्षेत्र में वो जीत जाएगी। ये किताब उसी किस्से से जुड़ी हुई है। अब अगर बात करें तो इस किताब में, ये अगर आप इसे पढ़ना शुरू करते हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप इसे अगर पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो आप 1 दिन में ही खत्म कर देंगे। नहीं, हो सकता है आपको 1-2 दिन लगें, 3 दिन लगें, लेकिन ये एक शब्द होता है ना, चस्का, वो ज़रूर दे जाएगी कि हम इस पृष्ठ के आखिरी पन्ने पर पहुँचे और जो इसका मेन पात्र है, अहम पात्र है, उसकी कहानी समझे कि आखिर अंत में उसे क्या मिला, उसके साथ क्या हुआ, उसकी कहानी क्या थी। तो मैं आपको ज़रूर बोलूँगी कि अगर आप हिंदी से जुड़ने में एक नए व्यक्ति हैं, आप हिंदी से जुड़ना चाहते हैं, तो इसे ज़रूर पढ़िएगा। आप इसका कवर देख सकते हैं। पीछे इसमें जो भी इसके लेखक हैं, नीलोत्पल मृणाल, उनकी तस्वीर, और यहाँ पर वो सारे लोग जो इस किताब के बारे में अच्छी चीज़ें कह गए हैं, जो भी पत्रकार हैं, जो भी मैगज़ीन्स हैं, जो भी पत्रिकाएँ हैं जो इस किताब के बारे में कहती हैं, उसका एक यहाँ पे ब्यौरा दिया हुआ है। मैं 1-2 चीज़ें आपके लिए पढ़ देती हूँ। आउटलुक हिंदी ने कहा है, लेखक की एक नई हुमक है। हुमक यानी चस्का होता है। और हिंदुस्तान ने इस किताब के बारे में क्या कहा है, पहली ही कृति से साहित्य जगत में छाए नीलोत्पल। मैं ये कहूँगी कि हर एक क्षेत्र के व्यक्ति को, भले आप किसी भी अलग फील्ड से हैं, आप एजुकेशन के फील्ड से हैं, आप टीचिंग के फील्ड से हैं, आप इंजीनियर हैं, मतलब अलग-अलग क्षेत्र से हैं, लेकिन आपको ये पढ़ना ज़रूर चाहिए, क्योंकि ये, इसमें इतना एफर्ट है, एक व्यक्ति ने इतनी मेहनत की है किसी एक चीज़ को पाने के लिए, कि ये हर क्षेत्र के व्यक्ति से जुड़ जाती है। इस किताब में आपको हास्य रस मिलेगा, वीर रस मिलेगा, श्रृंगार रस भी मिलेगा। और जो इसका नाम है डार्क हॉर्स, उसके बारे में इस किताब में आखिर के पृष्ठ में क्या लिखा है वो मैं आप लोगों के लिए पढ़ देती हूँ। इससे आपको ये ज़रूर समझ में आएगा कि इसकी हिंदी कितनी सरल है और कितना आप समझ सकते हैं। और 1-2 जगह ऐसी है जहाँ पे हास्य रस का उपयोग हुआ है, जहाँ पे भाषा के बारे में बहुत सरल तरीके से कुछ लिख कर नीलोत्पल मृणाल ने हमें बताया है। तो मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर सुनें और उससे आप ये तय कर पाएँगे कि आपको ये किताब पढ़नी है या नहीं। डार्क हॉर्स के बारे में इस किताब में क्या कहा गया है, वो मैं पढ़ देती हूँ। डार्क हॉर्स मतलब रेस में दौड़ता ऐसा घोड़ा जिस पर किसी ने दाव नहीं लगाया हो, जिससे किसी ने जीतने की उम्मीद ना की हो। वही घोड़ा सबको पीछे छोड़ आगे निकल जाए, तो वही है डार्क हॉर्स मेरे दोस्त। तो डार्क हॉर्स के बारे में इस किताब को लिखने वाले ने, इस किताब के जो भी पात्र हैं, वो क्या सोचते हैं, डार्क हॉर्स क्या होता है, इसमें ये लिखा गया है। अब एक जगह मैंने ये बुक मार्क, आप देख सकते हैं, जो भी चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं मैं बुक मार्क लगा दिया करती हूँ, ताकि मैं, जो भी मेरे श्रोता हैं, उन्हें ज़रूर बताऊँ।
तो इसमें एक किरदार है गुरु और दूसरा किरदार है मनोहर। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मनोहर, भाषा तो सभी जरूरी है। अंग्रेजी व्यापार की भाषा है, उर्दू प्यार की भाषा है और हिंदी व्यवहार की भाषा है। तो बहुत ही सरल तरीके से 3 शब्दों का यूज करके, इस्तेमाल करके हमने 3 भाषाओं के बारे में वर्णन कर दिया कि ये भाषा प्यार की भाषा है, एक जो है व्यवहार की भाषा है। एक जगह मैंने जो अभी आपको बताया कि इसमें हास्य रस का भी बहुत अच्छा उपयोग किया गया है, मैं उसका भी जिक्र कर देती हूँ कि एक व्यक्ति खुद को अगर सुंदर नहीं समझता है या वो और सुंदर दिखने के लिए अलग अलग चीजों का, अलग प्रोडक्ट्स का यूज करता है, तो उस चीज का वर्णन इस किताब में नीलोत्पल किस तरीके से लिखते हैं वो मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। पृष्ठ संख्या 128। बाजार की ऐसी कोई सस्ती या महंगी गोरेपन की क्रीम नहीं थी जिसके दावों को उसने अपने गाल पर फेल न किया हो। टीवी के विज्ञापनों और अखबारों में गोरेपन का दावा करने वाली सभी क्रीमों ने उसके गाल पर जाकर हार मान ली थी। वह इन क्रीमों के लिए चलता फिरता आतंक था। यानी एक व्यक्ति जो कोशिश कर रहा है अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करके कि वो और ज्यादा सुंदर हो सके, और ज्यादा बेहतरीन दिख सके, लेकिन जो सारी क्रीमें हैं वो भी उसके गाल पर जाकर हार मान ले रही हैं। उस चीज को किस हास्यास्पद तरीके से इस किताब में लिखा गया है, ये मैंने आपको पढ़कर बताया। इस किताब में आपको अगर पढ़ेंगे तो आपको यूपीएससी का जो भी सफलता से असफलता की तरफ जो अलग अलग कहानियां हैं, मुखर्जी नगर की कहानी है। दिल्ली एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत सारे बच्चे सिर्फ अपने आईएएस आईपीएस के सपने को पूरा करने के लिए जाते हैं। उन्हें अलग अलग समस्याओं से जूझना पड़ता है। उन सारी समस्याओं का वर्णन इसमें बहुत ही सरल तरीके से लिखा गया है। मैं जरूर चाहूंगी कि आप इसे पढ़ें। डार्क हॉर्स एक अनकही दास्तां।